if you get a admission in tier 3 college, and if you think about you get a job worth of 40 lpa, 50 lpa and 10 lpa, I tell you if you wrong. Okay, so why I am telling you wrong? So basically in the tier 3, tier 4 colleges, there are no such that Fang and Man companies are coming for placements. So in these companies, in this college, the company are coming like a startup or something, not high paying jobs. Okay, and today the era of AI, you are not able to crack the 40 lpa job without a roadmap and a consistency of your technical skills. Okay, so here techies, welcome back to Techie Help. My name is Amit Kumar and I'm the founder of Techie Help, as you know. And I'm tell you what you do in your second year, and what you not do in your second year. Okay, so the most important thing कि क्या नहीं करना है, ठीक है. सो बेसिकली हमें ये तो पता होता है कि हमें करना क्या है, बट हमें ये कोई नहीं बताता है कि हमें क्या नहीं करना है, ठीक है. सो इफ़ यू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, यू नो I get my 15,000 per month stipend in my second year along of all student. Okay, so today I'll share how I grab these opportunities in my second year, and what resources I follow, and what is my approach to contact the startups and find an internships. Okay, so basically फर्स्ट ईयर तो हमारा एक्सप्लोर करने में निकल जाता है. जैसे कॉलेज में बेसिक्स हम पढ़ते हैं HTML, CSS, JS एंड सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C एंड C++, जावा. ओके, सो सेकेंड ईयर में हमें क्या करना चाहिए, पहले ये डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो सेकेंड ईयर में, वन सेकेंड. ओके, सो सेकेंड ईयर में हमें क्या करना चाहिए, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. तो सेकेंड ईयर में हमारा जो पहला चीज़ है वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. तो सबसे पहले हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे. आई प्रिफर्ड यू चूज सॉरी जावा या C++, एंड यू मे गो ऑल्सो विथ पाइथन. ओके, so I preferred Java. Okay, so Java is best language for DSA, and the mostly the resources are available on internet. So I think the Java is best, and also C++ is best resource for your tech journey. Okay, so first of all you learn a programming language in depth, like you learn about basics, like loops क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मीन्स फंडामेंटल पूरा क्लियर कर लेना है, ठीक है. उसके बाद हमें जो करना है वो है हमारा उप्स कंसेप्ट, ठीक है. क्या है? उप्स कंसेप्ट. पहला हो गया हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें आ गया हमारा उप्स कंसेप्ट, ठीक है. तो उप्स कंसेप्ट को हमें पूरी तरह पढ़ लेना है कि उप्स कंसेप्ट क्या है, कैसे वर्क करती है. उसमें जो है वो रियल लाइफ के एग्जांपल्स हमको पढ़ने हैं ताकि इंटरव्यूअर को हम इम्प्रेस कर पाएँ, ठीक है. तो ये हमारे दो चीज़ हो गए, ठीक है. तीसरा आता है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है. तो सबसे पहले शुरू करना है HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, एंड फिर मूव ऑन करना है रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस.js, मीन्स मर्न कर लेना है, ठीक है. मर्न इज़ मोर देन इनफ फॉर डेवलपमेंट. ओके, सो इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि DSA पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना है. DSA के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके पहले फंडामेंटल्स कवर कर लेंगे. हालांकि आपके कॉलेज में भी DSA सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, तो उसके साथ साथ आप उसके फंडामेंटल कवर करें. जैसे कि हमारा टॉपिक आ गया एरे, ठीक है. तो एरे हमारा आया, कॉलेज में भी पढ़ा, तो उसको आए यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें. एंड ChatGPT आई प्रीफर कि ChatGPT आप एक्सप्लोर करें. ChatGPT इज़ नॉट बैड फॉर सर्चिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. ओके, सो इट्स गिव इन अ शॉर्ट. ओके, ओके, सो DSA में आपका जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक्स खुद से पढ़ो, कवर करो, डीप में जाओ, ठीक है. उसके बाद हम लीड कोड पे, हैकर रैंक पे
एंड गिग्स पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम ट्राई कर सकते हैं, बट आई प्रीफर इफ़ यू बिगिनर यू गो थ्रू हैकर रैंक सीरीज। ओके, सो हैकर रैंक पे जाओ, वहाँ पे करो। वहाँ पे जैसे कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे करके रेटिंग आते हैं। तो मेरे खुद के जावा में एंड पाइथन में 5 स्टार हैं। यू ऑल्सो सी ऑन माई लिंक्डइन। ओके, सो तो ये तो हो गया हमारा कि बेसिक डीएसए कर लेना है, डेवलपमेंट कर लेना है, एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना है। सो दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें क्या नहीं करना है, ठीक है, हमें क्या नहीं करना है। तो हमें ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसे फ्रेंड जो नहीं बनाने हैं, जिनका कोई मोटिव नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, तो उन फ्रेंड सर्कल से हमें दूर रहना है, एंड जो भी हमारे टाइम्स बच रहे हैं उनको एक्सप्लोर करें, डीप में एक्सप्लोर करें। ठीक है, हमें क्या नहीं करना है, उसका दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है हमारा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मीन्स जैसे कि चैट जीपीटी है, तो मैंने पिछले जो था कि क्या करना है उसमें बताया था कि चैट जीपीटी करना है, बट मैंने ये नहीं बोला था कि चैट जीपीटी में कॉपी और पेस्ट करना है। भैया इसका क्या मतलब होता है? सो इफ़ यू इन लैब एंड टीचर्स गिव यू अ क्वेश्चन कि solve this, write a program to find a Fibonacci series. Okay, so you basically what you do, you copy the, okay sorry, okay, you copy the question and paste on chat gpt, and chat gpt give you code, and you copy and paste in your vs code and run, and then you send the teacher to I perform this task. Okay, so this is a very bad thing, because your knowledge base is not strong, your thinking power is not strong, and even your programming skill and problem solving skill are damaged. Why I am saying damaged? बिकॉज कॉपी पेस्ट का जब लत लग जाएगा ना, तो फिर इससे उभरना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको ये करने नहीं आ रहा है ना, अगर फिबोनाची सीरीज हो गया या फिर कोई भी छोटा मोटा कोड हो गया, या फिर भी डेवलपमेंट में है, अगर अगर आपको आ रहा है, जैसे कि मुझे अभी मन आता है, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं अभी यूज करूँ कोड चैट जीपीटी या इवन कोई भी एआई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो हम उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि खुद से अपना टाइपिंग करें। ठीक है, तो वो हम चैट जीपीटी का हेल्प ले लेंगे, कोई एआई का हेल्प लेके, और उससे लिखवा के डीबगिंग करके और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे उसके पीछे का लॉजिक पता है। एंड अगर आपको भी उसके पीछे का लॉजिक पता है, क्या हो रहा है कोड में, क्या नहीं हो रहा है, अगर फ्यूचर में अगर आप अपडेट कर पाओगे उसे, तो इवन गुड। ठीक है, ये बढ़िया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि भैया सीजीपीए का क्या क्राइटेरिया है, एंड इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बताया गया है कि सेकेंड ईयर में रोड मैप क्या है, और वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। ओके, एंड हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है या फिर उनको फॉलो मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल बताता हूँ कि करना क्या है, इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है, और कंपनीज में होता क्या है। ठीक है, चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेन पॉइंट है सीजीपीए का। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीजीपीए 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा क्राइटेरिया कि आपको 7.5 7 करना है स्कोर, तो मेरा हो जाएगा कहीं भी सिलेक्शन, क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप 7.77 समथिंग लाओ। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंडेंट यू। अगर आप गुड सीजीपीए लेके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना ला सकते हो सीजीपीए लाओ, बट द मेन पॉइंट इज आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को नहीं मारना है। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देना है, और कॉलेज की पढ़ाई को आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ो। ठीक है, हालांकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मुझे हुआ था, मेरा सेकेंड ईयर में बैक था, इफ़ यू नो, क्योंकि मेरा जो कंडीशन था वो थोड़ा सा क्रिटिकल था। जैसे कि मेरे फ्रेंड का तो तबीयत ख़राब था, तो मैं उसके साथ बिजी था, तो मैं
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, बिकॉज यू नो कि सबसे पहले दोस्ती है, बैक तो निकलती रहती है, ठीक है। सो उस उसके कारण थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया था, बट आई नो कि अगर मेरा बैक है तो मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा जो जॉब है, इंटर्नशिप्स है, वो लग जाए, ठीक है। तो द मेन पॉइंट्स कि मेरे कॉलेज में जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे या फिर उन्हें बोल लो जो टॉपर्स थे, उनके किसी के भी पेड इंटर्नशिप नहीं लगे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ मी मेरा जो 15,000 का स्टाइपेंड लगा था एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी में, तो मेरे किसी भी टॉपर्स का नहीं लगा था। 9.7, 9.8 एंड 10 CGPA नहीं लगा था उनका स्टाइपेंड। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, उनके पास स्किल्स नहीं है ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कैसे बचना है। अगर किसी कारण आपको अगर बैक आ जाता है, ठीक है, तो आपको कैसे बचना है उन सब चीज़ों से, अपने टेक स्टैक को कितना मजबूत करना है, कैसे रखना है कि आपका मेंटेन हो सके, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ईयर से ना पूरा का पूरा बेस बनाया हुआ है डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो मुझे डेवलपमेंट आता है और मुझे DSA भी आता है। तो अगर आपको DSA नहीं आता है, सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप चाहिए, तो आप स्टार्टअप्स को लिंक्डइन पे जाओ, स्टार्टअप्स जितने भी हैं उनका एक्सप्लोर करो, बट फेक इंटर्नशिप मत करना, पहले बोल रहा हूँ। अगर जो भी कंपनियां फेक इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, अगर वो तुम्हें स्टाइपेंड दे दे, अगर उनके पास काम आता है, अगर मेंटरिंग के लिए आ गया, ठीक है, जैसे उनके सेशंस होते हैं, तो अगर मेंटर एज अ मेंटर, फुल स्टैक मेंटर अगर तुम्हें सिलेक्ट करते हैं और स्टाइपेंड देते हैं, तो गुड है, आप कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इवन आपका नॉलेज बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो आप CGPA हाई रखो, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें मैं बताने वाला हूँ चार पाँच थ्योरी सब्जेक्ट्स जिन पे आपको अभी से फोकस करने पड़ेंगे। तो पहला आता है आपका DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड तीसरा आ गया आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक। एंड चौथा आ गया आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, ओप्स कंसेप्ट, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हो उसका ओप्स कंसेप्ट। एंड अगर आप फैंग जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आई सजेस्ट कि गो विथ सिस्टम डिज़ाइन। आपको थोड़ा बहुत सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए, एंड दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट इन योर करियर एज ज्वाइन इंटर्नशिप और जॉब्स। इतना ही चाहिए भाई, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पहला हमको इंटर्नशिप के लिए चाहिए थोड़ा मोड़ा DSA, एंड तगड़ा लेवल का डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। कुछ यूनिक्स प्रोजेक्ट हो, वो भी लाइव डिप्लॉयड, ठीक है। एंड ये 4-5 थ्योरी सब्जेक्ट्स, एंड लास्ट में आप DSA को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो। आई सजेस्ट कि 200-300 लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो समथिंग आपका कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर लो, तो आप फैंग मैंग सब क्रैक कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सो वी डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट्स डू, बट अब डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो अभी एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपको वही पढ़ना है जो आपको इंटर्नशिप और जॉब प्रोवाइड कर दे, ठीक है। मैंने जितने भी सब्जेक्ट बताया उसको मार्क डाउन कर ले आप, यही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे उसमें इंटरव्यू में, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज से अगर ऑनलाइन जा रहे हैं, मीन्स कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो आपको ये भी करना पड़ेगा, लाइक रीजनिंग, वर्बल समथिंग, तो आप ये भी कवर कर लेना, तो आप कॉलेज में भी एलिजिबल हो जाओगे। एंड रेफरल चाहिए तो आप कमेंट करें कि रेफरल कैसे लिखते हैं, या फिर मेरे टॉपमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ से जाए, एंड मेरा प्रायोरिटी DM फ्री है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई इन टू 1 days, ओके। एंड यू ऑल्सो कनेक्ट विथ माई वीडियो कॉलिंग एंड रिज्यूमे रिव्यू, ऑल द सर्विसेज आर, थोड़ा बहुत तो लगता है यार ओके। सो मिनिमम प्राइस है, कोई ज़्यादा नहीं है, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। एंड आप उसका टेस्टिमोनियल भी देख सकते हो कि गाइडेंस से कौन कौन से बच्चे क्या क्या फोड़ रहे हैं लाइफ में, अभी फोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का रोड मैप जो आप फॉलो कर सकते हो अपने इंटर्नशिप और जर्नी के लिए।
तो आपको इंटर्नशिप के लिए करना क्या है, ठीक है। तो इंटर्नशिप के लिए आप लिंक्डइन स्क्रॉल करो, उस पर कंपनियाँ देखो, जितने भी है कंपनीज देखो, उनके कैरियर पोर्टल पे जाओ, कौन कौन से जॉब आ रहे हैं वहाँ जाओ, ठीक है। फिर उनके लिंक उस कंपनी को लिंक्डइन पे सर्च करो, ठीक है। जब सर्च करोगे तो उसमें कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका डिटेल्स आ जाएगा, उनसे कनेक्ट करो, उनको डीएम करो कि आई एम इंटरेस्टेड इन लाइक जो भी आपका पोजीशन है वो पोजीशन में आप कमेंट कर दे, हम उसका एक फॉर्मेट भेज देंगे कि कोल्ड मेलिंग कैसे करते हैं रेफरल्स के लिए, ठीक है। इवन मेरे पास रेफरल है तो आप कमेंट करें तो वो भी मैं दे दूंगा, जिस कंपनी का चाहिए। गूगल में भी है, माइक्रोसॉफ्ट में भी है रेफरल, तो आपको दिला सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा हुआ तो, ठीक है। ओके, कमेंट करना आप। तो ये रहा आप पूरा सेकेंड ईयर। एंड थर्ड ईयर में भी यही सेम फॉलो करना है, डीए से, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, आपको डेवलपमेंट नहीं आता है कोई बात नहीं है, आपको डीए से आना चाहिए। डीए से आ गया आपका जॉब है, समझ रहे हो। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर लेना, ऐसा नहीं कि डीए से मतलब डीए से ही करे डेवलपमेंट छोड़ दे। कम से कम 3 प्रोजेक्ट तो बना लेना यूनिक्स, ठीक है, जिससे एक्सप्लेन कर पाओ एचआर राउंड में कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। एंड इफ़ यू looking for a remote internship or jobs, so you join as a contributor in my project as you open source contributor. So I'll give in this link in description, you go through and contribute in my project for free, and also I guide you in there, okay. So come on and contribution in my projects, and make your GitHub profile ready for your jobs and internships, okay. So आज के लिए इतना ही। कमेंट करो आप कि आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड आपको क्या कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, और आप क्या ये रोड मैप फॉलो करोगे या नहीं, ये भी कमेंट में मेंशन करना, ओके। एंड आई वांट टू सी यू like to crack Microsoft and Google, and then you come to interview with me as here on Techie Help YouTube channel, okay. So I am excited for you for welcome on this channel, I am waiting, okay. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with more exciting opportunity and career guidance, okay. So if the video is helpful for you, please like, share and subscribe this video, and also share with your friends, okay. So keep learning, keep doing your best, and thanks for watching and giving your precious time.